गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बार एक गुरुमुखी सदगुरु जी के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, आप हमेशा ही कहते हो कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन में मन ना लगे तो हम क्या करें। हम जब भी भजन सिमरन पे बैठते हैं तो मन बाहर की तरफ दौड़ता है। हे मेरे सदगुरु, हम नाम सिमरन करें या उस समय उसको वहीं पर छोड़ दे। तो उस समय बड़े महाराज जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि आप सबने घोड़ा तो देखा ही होगा। सब गुरुमुखों ने कहा, हाँ जी देखा है। तब बड़े महाराज जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप विचार करो, जब घोड़ा बीमार होता है तो डॉक्टर उसे दवाई खिलाने आता है, पर घोड़ा दवाई खाता ही नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे दवाई क्यों खिलाई जा रही है। लेकिन उसे ठीक करने के लिए दवा खिलाना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। पर वह घोड़ा तो सोचता है कि मुझसे पता नहीं है ज़बरदस्ती क्यों हो रही है। घोड़ा वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है। फिर 3-4 लोग आकर उसे पकड़ते हैं और ज़मीन पर लिटा देते हैं और उसके मुंह में ज़बरदस्ती दवाई डाल देते हैं। फिर बड़े महाराज जी ने आगे समझाया, ठीक इसी तरह हमारा मन रूपी घोड़ा ही है जो कि बीमार है। हमें इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बीमारियां लगी हैं और नाम इसकी दवाई है। जैसे ही हम नाम जपने बैठते हैं, यह घोड़ा रूपी मन भागने की कोशिश करता है कि मैं नहीं खाऊंगा ये दवाई, यानी कि भजन सिमरन नहीं करूंगा। और अगर हम ज़बरदस्ती करें भी तो वह वहाँ से सीधा भाग ही जाता है। तो साथ संगत जी, कई लोग मिल जाएंगे जो आपको यह कहते हैं कि भजन सिमरन में तो मन ही नहीं लगता, तो वह नाम का सिमरन छोड़ देते हैं। लेकिन सदगुरु जी फरमाते हैं, हर बार मन रूपी घोड़ा नाम जपने नहीं बैठता है, उसे ज़बरदस्ती बैठाओ। क्योंकि जब नाम की दवाई उसके अंदर जाएगी तो उसे रस आएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वह टिक कर बैठने की कोशिश भी करेगा, यानी कि इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और जो सारी की सारी बीमारियां लगी हुई थी वह दूर हो जाएंगी। जब ये टिक जाएगा, जिसके मन में टिकाव आना शुरू हो जाता है, वह नाम में उसका मन भी लगना शुरू हो जाता है। समझ जाओ कि मालिक की रज़ा यही है। अभी भी तुम पर वक्त है। अगर मालिक की तुम पे अपार कृपा हुई है और उन्होंने तुम्हें नाम बख्शा है तो इसका सिमरन भी करो। मालिक का यह इशारा है कि अंदर की महल धीरे धीरे तुम्हें नाम रूपी सिमरन से ख़त्म करनी है। साथ संगत जी, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका मन सिमरन में लगता है और उनके चरणों में वंदना है। लेकिन जिनका मन नहीं लगता तो भी ज़बरदस्ती बैठते हैं। साथ संगत जी, 2 प्रकार के सत्संगी लोग होते हैं। एक जिनका नाम जपने में मन नहीं लगता, दूसरे वह जिनकी नींव उस सतगुरु के साथ जुड़ी है, उस सतगुरु की उस पर अपार कृपा है। उनके लिए तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। जिनका मन नहीं जुड़ता है उनको दृढ़ होकर बैठना चाहिए। दृढ़ कैसे? जैसे महापुरुष कुछ इस तरह समझाते हैं कि नाम के साथ नींव जोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिनका मन नाम के साथ जुड़ा है। महापुरुषों ने अपने वचनों में 2 बातें बताई हैं। पहली कि रोग क्या है, फिर बताया गया कि दवाई क्या है। रोग बताया गया है परमात्मा को भूलना, इससे बड़ा कोई रोग हो ही नहीं सकता। और उसकी दवाई क्या बनाई गई है? नाम का जाप करना। अब तुम्हें यह रोग लग भी गया है तो उसकी जो दवाई बताई है उसे हमें समय से लेना। गुरु की वाणी कहती है, जो नाम का सिमरन नहीं करते हैं, बिना नाम जपे भोजन करते हैं, उनका भोजन खाना भी सफल नहीं होता है। यह वाणी कहती है मैं नहीं। और जो नाम जपते हैं उनके बारे में कहते हैं, जो नाम जपते हैं उनका खाया हुआ, उनका पहना हुआ, उनका राज भोगा हुआ सब सफल है।
फिर वह चाहे घोड़ों पर चढ़े या कार पर या मोटरसाइकिल पर, उनका सब कुछ किया गया सफल है। संतों ने यहाँ तक फरमाया कि यह सृष्टि सिर्फ नाम जपने वालों के लिए बनी है, दूसरे तो केवल लाभ उठा रहे हैं। साथ संगत जी, आशा है इस साखी के माध्यम से आप भी समझेंगे कि नाम की कमाई करना कितना ही ज़रूरी है और उस गुरु का शुक्राना अदा करेंगे जिसने आपको नाम बख्शा है। आशा है संगत के अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखेंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।